के रण में इस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं और हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल से लाइव, जहां जेपी नड्डा अपने रोड शो में पहुंचे हुए हैं। ये तमाम भारी भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तमाम जनसैलाब यहां पर लोगों का उमड़ा हुआ है और नारेबाजी यहां जाहिर तौर पर हो रही है। बीजेपी के समर्थन में लोग यहां पर उमड़े हुए इस वक्त अलीपुरद्वार में आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। तो चौथे चरण के मतदान के पहले आज चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। आखिरी दिन है और बीजेपी एडी से चोटी का जोर यहां पर लगा रही है। तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त बंगाल में हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। हालांकि बेहाला में उनकी रैली को, रोड शो को रोक दिया गया। स्थानीय प्रशासन से अनुमति नहीं मिली और एक तरफ वहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी कुछ देर पहले आप रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव सुन रहे थे कि किस तरीके से दावा किया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके की हिंसा वहां पर हो रही है, बंगाल की जनता त्रस्त आ चुकी है ममता सरकार से। और ये लाइव तस्वीरें बंगाल से हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के रोड शो की। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर। अलीपुरद्वार की तस्वीरें आपके सामने। दिनहाटा में रहेंगे और मेखलीगंज में भी आज उनके रोड शोज रहने वाले। कुल मिला के 3 रोड शोज और पहले रोड शो का जो हुजूम है, जनता का जो प्यार है, लगातार बीजेपी को मिलता हुआ आप देखेंगे। केसरिया रंग से पटा पड़ा है पूरा अलीपुरद्वार इलाका और दिनहाटा और मेखलीगंज में इसके बाद तयशुदा शेड्यूल जो है उनका, उसके हिसाब से रोड शोज रहने वाले हैं। इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से बड़ी बातों का सुपर एक्सक्लूसिव जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने। पश्चिम बंगाल में आज वो हुंकार भरने वाले एक बार फिर से और अपने चिर परिचित अंदाज में ममता दीदी पर उन्होंने हमला बोला। और साथ ही साथ ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको मिलती हुई अलीपुरद्वार से। इसके बाद दिनहाटा के लिए कूच करेंगे और मेखलीगंज में भी आज जनता के बीच में रोड शो को संबोधित करेंगे। चौथे चरण के रण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज थम जाएगा। चौथे चरण के रण के लिए चुनावी शोर, उससे पहले बीजेपी की जमकर भरी जा रही हुंकार। ये लाइव विजुअल्स आपके सामने अलीपुरद्वार से। जी हाँ, तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी की पुरजोर कोशिश इस बार बंगाल में सरकार बनाने की और उसी के तहत में आप यहाँ देख रहे हैं कि लगातार ताबड़तोड़ रैलियां अभी भी जारी हैं। और चूंकि चौथे चरण का मतदान होना है 10 तारीख को और उससे पहले यानी कि आज सीधे तौर पर आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। उससे पहले बीजेपी की पुरजोर कोशिश है। अलग अलग जगहों पर तमाम रैलियां हैं। मिथुन चक्रवर्ती की 3 से 4 रैलियां, योगी आदित्यनाथ को अभी कुछ देर पहले आप सुन ही रहे थे, जो साफ तौर पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी पर सुनाई दिए। साफ तौर पर कहा भी कि दीदी को दुर्गा पूजा से और जय श्री राम से दिक्कत होती है, चिढ़ मचती है। और ममता बनर्जी पर ये तमाम आरोप योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए लगाए थे। और इस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो इस वक्त अलीपुरद्वार में है, पश्चिम बंगाल अलीपुरद्वार में। वो यहाँ रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूर तक, जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी, वहां तक जनसैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ बंगाल की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अलीपुरद्वार की ये सड़कें हैं जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा पहुंचे हैं रोड शो करने के लिए। और चारों तरफ जय श्री राम के नारे और बीजेपी के पक्ष में नारे लगाते हुए लोग और कार्यकर्ता इस वक्त अलीपुरद्वार में दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी का पूरा भरोसा है और बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। जब भी आप बात करिए, चाहे आप अमित शाह से बात करिए, जेपी नड्डा जब भी बात करते हैं या योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, आश्वस्त है वो पूरी तरीके से कि इस बार बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और 200 प्लस सीटें इस बार बीजेपी लाकर रहेगी। ये दावा बीजेपी करती आई है। तो लाइव तस्वीरें आपके सामने अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल से। इस वक्त जनता का हुजूम, उनके अभिवादन को हाथ हिलाकर स्वीकारते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ये आज के रोड शो का, आज के चुनावी प्रचार का आगाज है। पहला रोड शो अलीपुरद्वार, दूसरा भी आज रहने वाला है और 3 अलग अलग जगहों पे आज जेपी नड्डा रहने वाले हैं। और इससे पहले दीदी को दुर्गा पूजा जय श्री राम से दिक्कत, देखिए ये बड़ी बातों का जिक्र किया गया एक्सक्लूसिवली। ममता बनर्जी पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ जब रिपब्लिक भारत पर आए, लाइव उन्होंने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। और यहां पर देखिए, जहां से लाइव विजुअल आपके सामने इस रोड शो के, वहां पर भी जय श्री राम का उद्घोष, जय श्री राम का जय घोष साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा है। तो बंगाल में नड्डा का चुनावी प्रचार, चौथे चरण के रण से पहले चुनावी प्रचार चूंकि आज थमने वाला है, लिहाजा आज योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा यहां पर हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। और ये तस्वीरें लाइव आपके सामने अलीपुरद्वार से। परिवर्तन होकर रहेगा, देखिए। और जो सोनार बांग्ला का जो स्वप्न है भाजपा का, उसको पूरा करने के लिए जनता का जो परस्पर सहयोग है इस हुजूम के जरिए नजर आता हुआ। और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर जो लगातार लोग हैं वो जुटते हुए और बड़ी संख्या में जनसैलाब के इस पूरे स्वागत को
सराहते हुए, धन्यवाद करते हुए जेपी नड्डा हाथ हिलाकर नजर आते हुए। जी हाँ, तो अलीपुरद्वार से नड्डा का रोड शो है और तमाम जनता यहाँ पर भीड़ लोगों की जुटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हिंसा का भी माहौल आप लगातार देख रहे हैं कि चाहे अभी कल की बात कर लें, दिलीप घोष के काफिले के ऊपर हमला कर दिया गया था कूच बिहार में, उसके खिलाफ भी बीजेपी लगातार आवाज उठाती रही है और कल देर रात तक प्रदर्शन टीएमसी के खिलाफ चलता रहा, क्योंकि जब भी ऐसा हमला होता है नाम लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है कि टीएमसी की तरफ से यह हमला किया गया। दिलीप घोष ने साफ कहा, कैलाश विजयवर्गीय सामने आए, उन्होंने भी साफ कहा कि टीएमसी के गुंडों ने ही इस तरीके की हरकत की है और दिलीप घोष के काफिले पर उन्होंने हमला किया। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं, एक तरफ कल की हिंसा की तस्वीर सामने आई और आज योगी आदित्यनाथ, मिथुन चक्रवर्ती और जेपी नड्डा के कई रोड शोज और रैलियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दूसरी तस्वीरें सामने आप देख सकते हैं कि अलीपुरद्वार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ये रोड शो निकल रहा है और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से उसे समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार टीएमसी के लोग टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत स्थिति बना रही है और हो सकता है कि वो सरकार भी बना ले। लेकिन ये बात तो 2 तारीख को पता चलेगी कि सरकार किसकी बन रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा है जिससे कि वो टीएमसी को पीछे ना कर सके। और टीएमसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई थी, आज के 6 महीने पहले जो रणनीति बनाई थी, उसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसी रणनीति के तहत ये जो तमाम रोड शो है, एक दिन में 4-4, 3-3 रोड शो जो है, भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता जो है वहां पर मौजूद है। लगभग 1500 से ज्यादा पूरे चुनाव के दौरान में रैलियां की जाएंगी, रोड शोज किए जाएंगे। तो पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया है और जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जबरदस्त लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ कर सामने आ रही है। तो जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पर हमला होता रहा, 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर अटैक हो रहे हैं। लेटेस्ट में कल ही कूच बिहार में अटैक हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिलीप दा। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से आप भी अपडेट दे रहे हैं कि चारों तरफ हम देख भी रहे हैं बंगाल में कि लगातार हिंसा जो है वो भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रैलियां भी दिख रही हैं वैसे ही कल की भी तस्वीर हमने लगातार देखी है कि कैसे यहाँ पर हिंसा एक बार फिर से देखी गई। फिलहाल ये तस्वीरें हम